Jai Hind students, welcome to online class of Shri Ram Public School. This is me Pragati Pandey and I'm going to start the questions which are left in exercise 4.3. Okay, so we have completed up to question number 5 and question number 1, 2, 3, 4, 5 we have completed, and now we are going to start question number 6. Okay, so students, first of all we should learn that what the question is saying. In the question, if star is an operation on integers such that for integer x and y, x multiply y is equal to x minus y minus in bracket 3, कह रहा है इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, पहले हमको ये देखना है. ये एक इक्वेशन दिया है x स्टार y इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस इन ब्रैकेट माइनस 3. सो ये एक इक्वेशन दिया गया है और हमें क्या करना है, स्टार जो है यहाँ पे जो स्टार दिया गया है यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ऐड कोई भी ऑपरेशन हमें रखना है. मतलब हमें कोई भी ऑपरेशन यहाँ हम रख सकते हैं और हमें इस इक्वेशन के फॉर्म में इस वैल्यूज़ को रखना है. एक्स एंड वाई क्या है, फर्स्ट इंटीजर एक्स है, सेकेंड इंटीजर वाई है. तो हमारे पास हर क्वेश्चन में दो इंटीजर्स दिए गए हैं एक्स और वाई. पहले को हम एक्स मानेंगे और दूसरे को हम वाई मानेंगे. उसके बाद हम इन इंटीजर्स को हम इस इक्वेशन के फॉर्म में रखेंगे. इस इक्वेशन के फॉर्म में हमें पुट करना है. उसके बाद हमें देखना है कि स्टार के जगह प्लस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए या सब्ट्रैक्शन हो जाए, क्या ऑपरेशन हम पुट कर दें कि ये जो इक्वेशन है इसकी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए. ओके, देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है, पहला इंटीजर -7 है और दूसरा इंटीजर हमारा 3 है. इसको हम सॉल्व करके देखते हैं. देखेंगे स्टूडेंट्स, हमने जो इक्वेशन हमारा बोला गया है वो ये कंडीशन दी गई है, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस इन ब्रैकेट माइनस 3. मतलब ये स्टार की जगह हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड चारों में से क्या ऐसा रख दे कि हमारे इस इक्वेशन की क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए. पहले तो हम इस इक्वेशन को, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके फॉर्म में हम रख लेते हैं. फर्स्ट कंडीशन इज एक्स दैट इज साइन ऑफ स्टार. तो x है हम यहाँ पे रखेंगे 7 क्योंकि x 7 हो जाएगा हमारा. y है हमारा 3. ओके, अब यहाँ पे है हमारा स्टार इज इक्वल टू -7 x की वैल्यू माइनस, सेम ये एक माइनस हमने लिख लिया, 3 y की वैल्यू. ओके, देन माइनस 3. सेम कंडीशन पे हमने इसको रख लिया है. अब हम पहले इस साइड का, ये जो हमारा RHS है इज इक्वल टू के इस साइड का हम सॉल्व कर लेंगे. देखेंगे -7 -3 दैट विल बी -10 माइनस माइनस प्लस दैट विल बी +3. दैट मीन्स -10 + 3. देखेंगे -10 है +3 है, दोनों डिफरेंट साइन है. दो जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हम उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं, दैट विल बी 7 और ग्रेटेस्ट नंबर का साइन यहाँ पर पुट होता है. मतलब हमारा जो RHS आया वो -7 आया. अगर हम इधर ऐसा क्या पुट कर दें कि हमारा जो वैल्यू हो वो हमारा -7 हो, यानी हमारी RHS की वैल्यू जो हो गई -7. ओके, सो क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x के लिए यूज़ हम करेंगे -7 मल्टीप्लाई स्टार का साइन एंड 3. तो आप देखेंगे ये x स्टार y के कंडीशन में, इसके फॉर्म में आपको ये दिया गया है, ये x है और ये y है, इसके फॉर्म में आपको दिया गया इज इक्वल टू, इस फॉर्म में आपको पुट करना है. इज इक्वल टू के बाद इस फॉर्म में आपको पुट करना है और उसको पुट करके वैल्यू फाइंड करना है. हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्स स्टार वाई के फॉर्म में ये हमको दिया गया था, हमने RHS वाले फॉर्म में पुट किया वैल्यू और पुट करने के बाद हमें मिला -7 जो कि हमारा आंसर होगा.
सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो सेकेंड पार्ट है -6 स्टार -3। सेकेंड पार्ट में है x स्टार y। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। x स्टार y के फॉर्म में हमको दिया गया है, हमको इसको सॉल्व करना है। ओके, x माइनस y माइनस x का है वैल्यू -6, दैट मीन्स -6 minus this minus will be kept here. Now y is -3. Okay, then this वाला negative, then after in bracket -3. अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। -6, this minus will with this minus multiplied it will get +3 minus minus +3. So -6 3 3 6 +6 you will get 0. That will be your answer. मतलब हमें क्या करना है, x स्टार y के फॉर्म में हमको दिया गया है और हमसे कहा गया है कि इसके सिस्टम में, इस तरह के सिस्टम में आपको ये वैल्यूज़ पुट करनी है x और y की, उसके बाद आपको आंसर फाइंड करना है। ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर 6 का 2 देख लिया, 2 आपको करना है। ओके, सो थर्ड एंड फोर्थ इज़ योर असाइनमेंट वर्क। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। The daytime temperature on moon can reach 130 centigrade. 130। क्या कह रहा है कि दिन के समय जो चंद्रमा है उस पे जो टेम्परेचर है वो 130 तक चला जाता है, और रात में एट नाइट द टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू -110। कह रहा है दिन के समय जो चंद्रमा का टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो हो जाता है 130, और वहीं रात में उसका टेम्परेचर हो जाता है -110। कह रहा है आगे, हाउ हाई इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर देन द मिनिमम टेम्परेचर। कह रहा है जो मिनिमम टेम्परेचर है -110, उससे कितना ज़्यादा होगा जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, दैट इज़ 130। हम दोनों में से डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, तो पहली चीज़ तो हम देखेंगे 0 से ये 130 ज़्यादा है, मतलब +130 है। और ये दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है वो -110 है। मतलब अगर दोनों का अंतर हम देखेंगे तो 130 और 110 दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी उतने का डिफरेंस है। लेट्स सी, हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ 130 डिग्री सेल्सियस एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इज़ 110 सेल्सियस। डिफरेंस जो होगा वही आंसर होगा, मतलब 130 माइनस -110। ये -110 है ना, निगेटिव में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 130 + 110 दैट विल बी 240 डिग्री सेल्सियस। सो द डिफरेंस इज 240 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगन अराउंड 2800 BC। कह रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन 2800 BC पहले शुरू हुआ था एंड लास्टेड फॉर 900 ईयर, और 900 साल तक चला था। ओके, मतलब 2800 BC के पहले शुरू हुआ था, 2800 BC के अराउंड, और चला था ये 900 साल। द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्टेड अराउंड 500 BC। कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो 2800 BC से स्टार्ट हुआ और 900 साल तक चला, लेकिन इंडियन हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है 500 BC के पास और ख़त्म होती है 1050 ईयर्स में। तो ये कंडीशन आपको बताई गई, उस पर 3 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ एंडेड एट व्हाट ईयर। कह रहा है कि किस साल इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हुआ। 2800 पे शुरू हुआ और 900 तक चला गया, यानी 2800 में हम प्लस 900 और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कंडीशन थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन 2800 BC में शुरू हुआ और 900 साल चला। BC मीन्स होता है
बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट मीन्स 0 से नीचे, ओके, 0 से नीचे, मतलब 0 से नीचे अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो नेगेटिव में होती है। मतलब 2800 हम उसमें जोड़ेंगे 900 तो हो जाएगा हमारा -1900। अगर -1900 है यानी 1900 BC, ओके, 1900 BC हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपके लिए कह रहा है एंशियंट पीरियड हैज़ एंडेड अबाउट व्हाट ईयर। एंशियंट पीरियड शुरू हुआ था 500 BC के आसपास और चला है 1050, यानी ये भी BC है, यानी 0 से कम है। 0 से कितना कम है? 500 कम है। और अगर -500 प्लस 1050 हम जोड़ेंगे तो हमारा होगा 550 आंसर, ओके। सो द आंसर विल बी 550। पहले हम BC और AD में डिफरेंस देख लेते हैं, ओके। दिस इज़ योर नंबर लाइन, यस। यहाँ पे आपका 0 और इधर होते हैं सारे पॉजिटिव, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, एंड इस साइड होता है -1 -2 -3 -4, ओके। इस तरह से होता है। तो अगर BC की बात की जा रही है, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, एंड AD मीन्स एनो डोमाइन। क्या होता है BC में जब हम देखते हैं तो हम जो 0 है उसके नेगेटिव में जाते हैं, ओके, दिस इज़ BC, एंड 0 से जब हम पॉजिटिव में जाते हैं तो दिस इज़ AD। तो जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है जो हमारा, कह रहा है कि हिस्ट्री एंशियंट जो है वो शुरू हुई है 500 BC पर, यानी -500 पर शुरू हुई है, और कब तक चली है? 1050 तक। सिर्फ ईयर्स बोला गया है, ना BC ना AD। 1050 साल तक चली है। आपको पता है साइन यहाँ पे डिफरेंट है, डिफरेंस फाइंड करेंगे हम, 550 आएगा और बड़े वाले का साइन पुट होगा, यानी पॉजिटिव साइन पुट होगा। अगर पॉजिटिव साइन है तो वो क्या होता है? AD। तो यहाँ पे होगा AD आंसर, ओके। So today I have completed exercise 4.3 and we will start our next chapter, chapter 5 from the next video, and your assignment work is check out the chapter 4, whatever the doubt is asked in the evening, and from tomorrow we will start our new chapter, okay. Thank you students.